प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है धारामापी। धारामापी को हम लोग अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। धारामापी एक ऐसी युक्ति है जिसके सहायता से हम किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। फिर है सिद्धांत। धारामापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी भी धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण लगता है और इस बल आघूर्ण का मान आपने सिद्ध भी किया है कि NIBA sin थीटा के बराबर होता है। तो ठीक उसी सिद्धांत पे हमारा यहाँ गैल्वेनोमीटर भी कार्य करेगा। अब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप और इसके सूत्र वगैरह जो है उसको आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर की संरचना आखिरकार होती कैसे है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले घोड़े के नाल के आकार का एक नर्म लोहे का चुंबक बना हुआ है और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव। दोनों ही ध्रुव के जो सिरे हैं वो अवतल है। अवतल है मतलब धसे हुए हैं। इसके बीच में देखिए एक एल्युमिनियम के फ्रेम पर एक तांबे का कुंडली लगा हुआ है। अब चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तो लगेगा और ये जो तांबे की कुंडली है इसमें से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इस कुंडली पे एक बल आघूर्ण यानी टॉर्क का अनुभव जरूर करेगा। ये जो तांबे की कुंडली है एक अविद्युतीय एल्युमिनियम के फ्रेम में लगा हुआ है और जिस पिन पे ये खड़ा है, इस पिन को जहां पर ये खड़ा रहता है ये पिन, उसको हम लोग पिवेट बोलते हैं। पिवेट का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंदा। जैसे ग्लास का पेंदा जो होता है, लोटे का पेंदा होता है, उसके ऊपर ग्लास या लोटा खड़ा रहता है, वैसे ही यहां पर इस पिन के पेंदा को ही हम क्या बोलेंगे? पिवेट। पिवेट के ऊपर ही ये पिन खड़ा है। इस पिन के साथ एक सूचक लगा रहता है। सूचक एक स्केल के ऊपर घूमता है। जैसे ही आपका ये कुंडली घूमेगा, मान लीजिए कि अभी कुंडली ऐसा है, ऐसे घूम रहा है, तो कुंडली के घूमने के साथ साथ ये सूचक भी घूमता है। इस कुंडली के दो सिरे होते हैं जो टर्मिनल यानी विद्युत धारा का जो भी स्रोत होगा वहां से जुड़ा हुआ होगा। यहां पर बीच में एक स्प्रिंग लगा रहेगा। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो इस कुंडली को ये घुमा के अपने मूल अवस्था पे ले आएगा, जिससे इस स्केल का रीडिंग कितना होगा? 0। ये हो गया गैल्वेनोमीटर का चित्र। अगर परीक्षा में आता है तो गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी का इस चित्र को आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर कम समय में बना सको तो। इसके नीचे देखिए कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र B के उपस्थिति में किसी कुंडली पे लगने वाला जो बल आघूर्ण है, इसका ये चित्र हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ये दो चित्र आप बना देंगे, पर्याप्त है। लेकिन अगर आप जल्दी ड्राइंग कर सकते हैं तो आप इस डायग्राम को भी जरूर बनाएंगे। चित्र पे आपका 2 से 3 नंबर होगा। सिद्धांत आप समझ गए, संरचना आप समझ गए। इसके बाद आती है कार्यविधि। कार्यविधि देखिए, किसी भी कुंडली पर, धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो होता है बल और बल की लंबवत दिशा। तो जो बल लग रहा है उसको हम लोग लेंगे NIB कैपिटल B। ये बल हो गया और दोनों के बलों के मध्य लंबवत दिशा हो गया A साइन थीटा। न लेके हम यहां पर लेंगे 90 अंश, क्योंकि जो बल लग रहा है और जो A साइन थीटा है दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसका मान 90 अंश है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा NI स्मॉल a गुणित B गुणित कैपिटल B। यहां पर N है कुंडली में फेरों की संख्या, I है कुंडली में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा, A है कुंडली की लंबाई, B है कुंडली की चौड़ाई, कैपिटल B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। साइन थीटा हम लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जो क्षेत्रफल का सदिश है या चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसका मान 90 अंश है। तो यहां पर देखिए ये आ गया NI, इस यहां पर कैपिटल ए ले लेंगे। कुंडली अगर हमारा आयताकार है तो A गुणित B कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल A दे रहा है। इसको हम लोग ले लेते हैं पहला समीकरण।
ये वो बल आघूर्ण है जो कुंडली को घुमाने का प्रयास कर रहा है। अब कुंडली जो है, कुंडली यूं ही तो नहीं है, वो एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ये बल आघूर्ण नहीं लगेगा, कुंडली अपने मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। तो एक जो वापस लाने के लिए लग रहा है, हमारा रिस्टोरिंग बोलेंगे, रिस्टोर मतलब वापस लाने के लिए हमारा एक, यूं कह सकते हैं क्या, अन्योन बल आघूर्ण जो लग रहा है, अन्योन बल आघूर्ण जो है उसको टाउ RES लिख देते हैं। ये समानुपाती होगा कोणीय विस्थापन के, किसके, इस कुंडली के कोणीय विस्थापन के। जैसे प्रत्येक बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक बल आघूर्ण के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया वाला बल आघूर्ण भी लगता है। ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ही है, बस इसको हम लोगों ने घूर्णन गति के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। इसको जब हम लोग थोड़ा आगे कर समानुपात के चिन्ह को हम हटाते हैं तो ये टाउ RES बराबर आ जाएगा K गुणित फाई। फाई यहाँ पर क्या है, कोणीय विस्थापन। जब कोई चीज घूमता है तो वहां पर कोणीय विस्थापन होता है, फाई वही कोणीय विस्थापन है। अब यहाँ पर आ गया ये के एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। ये नियतांक के जो है ये स्प्रिंग के पदार्थ पर निर्भर करता है कि स्प्रिंग जो है किस पदार्थ से बना हुआ है। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 दोनों की तुलना करते हैं क्योंकि दोनों ही बल आघूर्ण दे रहे हैं, तो दोनों के ही बाएं पक्ष बराबर है साम्य की स्थिति में। तो यहां पर आ जाएगा के गुणित अल्फा बराबर NIBA बराबर आ जाएगा अल्फा बराबर NBA बटे के। आई को हम अलग से रख देते हैं। एन देखिए कुंडली में फेरों की संख्या, क्या समय के साथ कुंडली में फेरों की संख्या बदल रही है? नहीं। कैपिटल वी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या चुंबक को हम बदल रहे हैं या चुंबक अपनी तीव्रता को बदल रहा है? दोनों में से कुछ भी नहीं बदल रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान भी स्थिर है। कैपिटल ए कुंडली का क्षेत्रफल, क्या कुंडली छोटा या बड़ा हो रहा है? नहीं, यानी कुंडली का क्षेत्रफल भी नियत है। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक, क्या स्प्रिंग को हम बदल रहे हैं? स्प्रिंग को भी नहीं बदल रहे हैं। तो कुल मिला के NBA बटा के, जो ये पूरी राशि है ये एक नियत राशि है। बदल कौन रहा है? आई, विद्युत धारा आई का मान। विद्युत धारा आई का मान जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कोणीय विस्थापन फाई का मान भी बढ़ता जाएगा। मतलब कोणीय विस्थापन जो है विद्युत धारा आई के मान के समानुपाती होता है। इसी सिद्धांत पर हमारा ये गैल्वेनोमीटर अर्थात धारामापी कार्य करता है। जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही ज्यादा कोणीय विस्थापन होगा, उतना ही इस सूचक में विक्षेप होगा। जितना ज्यादा विक्षेप होगा उतना ही ज्यादा रीडिंग इस स्केल पे ये सूचक बताएगा। यहां तक तो हो गया हमारा कार्यविधि। ये तीसरा जो था हमारा कार्यविधि। धारामापी क्या है ये आप समझ गए होंगे। धारामापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पिछले लेक्चर में जो हम पढ़े थे, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी धारावाही कुंडली पर एक बलाघूर्ण लगता है, उसी सिद्धांत पे धारामापी भी कार्य करता है। संरचना, इसके डायग्राम को जो मैंने समझाया था। फिर कार्यविधि, कार्यविधि में जो अभी मैंने बताया कि फाई समानुपाती है विद्युत धारा आई के, मतलब किसी भी धारामापी में जो विक्षेप होता है वो विद्युत धारा आई के मान पर निर्भर करता है। यहां तक हो गया। अब कुछ और टॉपिक बच गए हैं, उसको भी चलिए हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट है धारामापी का, धारामापी की संवेदनशीलता। धारामापी किस तेजी के साथ दिए गए विद्युत धारा या दिए गए वोल्टेज के लिए प्रतिक्रिया देता है, उसी को हम बोलते हैं धारामापी की संवेदनशीलता। धारामापी की संवेदनशीलता की अगर हम परिभाषा देखें तो धारामापी की संवेदनशीलता की परिभाषा है कि किसी धारामापी ऐसे लिख सकते हैं कि एकांक भौतिक राशि के लिए कोणीय धारामापी के कुंडली के कोणीय विस्थापन को हम धारामापी की संवेदनशीलता कहते हैं।
धारामापी की संवेदनशीलता को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला, धारा संवेदनशीलता और दूसरा हम कर सकते हैं वोल्टेज संवेदनशीलता। धारा संवेदनशीलता जो है ये देखिए, इसको हम लोग IS से प्रदर्शित करते हैं। एस से सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। ये होता है एकांक विद्युत धारा के लिए जो कोणीय विस्थापन होगा उसे हम धारा संवेदनशीलता बोलेंगे। एक और इधर दे देते हैं 2। वोल्टेज संवेदनशीलता को हम लोग VS से प्रदर्शित करते हैं। ये फाई बटा V के बराबर होता है, मतलब एकांक वोल्टेज के लिए धारामापी के कुंडली का कोणीय विस्थापन। ये हो गया वोल्टेज संवेदनशीलता, ये हो गया धारा संवेदनशीलता। अब अगर मैं फाई का मान रख दूं तो फाई का मान अगर आपको याद हो, फाई का मान था NBA बटा K गुणित I। तो यहां पर फाई का मान रखते हैं NBA बटे K गुणित I, पूरे के बटे रखते हैं I और I कट गया तो यहां पर आ गया NBA बटा K। ये आ गया हमारा धारा संवेदनशीलता। अब वोल्टेज संवेदनशीलता में भी फाई का मान रख दीजिए। फाई अगर मैं यहाँ ओम का नियम लगाऊं तो V बराबर क्या होगा, I गुणित R। वोल्टेज बराबर होता है विभवांतर बराबर होता है हमारा विद्युत धारा गुणित प्रतिरोध। फाई का मान रखिए तो यहाँ आ जाएगा NBA बटा K गुणित I और बटे आ जाएगा I गुणित R। I और I कट गया तो यहाँ पर वोल्टेज संवेदनशीलता जो है वो आ जा रहा है हमारा NBA बटे K गुणित R। यहां से आप चाहे तो एक सूत्र और निकाल सकते हैं। यहां देखिए NBA बटा K जो है इसका मान किसके बराबर है, IS के। तो आप यहां से लिख सकते हैं VS बराबर होता है IS बटा R। मतलब वोल्टेज संवेदनशीलता बराबर धारा संवेदनशीलता बटे प्रतिरोध। तो ये हो गया हमारा धारामापी का संवेदनशीलता। आखिरी पॉइंट है लाभ। धारामापी के लाभ क्या है? धारामापी का लाभ यह है कि धारामापी एक अत्यंत सुग्राही युक्ति है। इस कारण हम परिपथ में बहने वाले छोटे से छोटे धारा का भी मापन धारामापी के द्वारा कर सकते हैं। हानि क्या है? जो इसका लाभ है वही इसके लिए हानि भी बन जाता है। चूंकि धारामापी बहुत ज्यादा सुग्राही है, थोड़े से भी विद्युत धारा के लिए प्रतिक्रिया देता है, इसलिए धारामापी के कुंडली के खराब होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। उपयोग क्या है? धारामापी के द्वारा हम किसी परिपथ में बह रहे विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। किसी परिपथ में बह रहे विद्युत धारा का मान एम्पियर में अमीटर के माध्यम से मापन कर सकते हैं और किसी भी परिपथ के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसका मापन हम वोल्टमीटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में परिवर्तित करना संभव है। तो ये रहा स्टूडेंट आप लोग का धारामापी का टॉपिक। इतना सही आपको करना है, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा परीक्षा में आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आप नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट के माध्यम से कृपया मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इस कोर्स में मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रह जा रहा है तो फीडबैक के द्वारा मुझे वो कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर जो भी जैसे भी सुधार होगा मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।